पढ़ा देते हैं तो स्कूल में जाने के लायक हो जाएगा। अगर इसको 10-20 छड़ी डेली मारा जाए तो सुधर जाएगा। ऐसा हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो इंग्लिश में कैसे बोलें? वेलकम एवरी व्यूअर्स। आज हम लोग एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। वो इसलिए कि हम लोगों का आगे पहला सेक्शन सिलेबस का पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे ये जानना ज़रूरी है, इसलिए कि अगर हम सिर्फ एक्सप्रेशन रट लेंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रटते हैं, लेकिन रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब हमको ज़रूरत पड़ेगा और उस वक्त हम नहीं बोल पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि ये जानना कि हमको एक्सप्रेशन क्यों जानना है। तो इंग्लिश का हर पार्ट एक एक्सप्रेशन है। कुछ पार्ट ऐसा है जो फंक्शनल है, जो सिर्फ फंक्शंस को बताता है, जिसका बगैर इंग्लिश बोला ही नहीं जा सकता है। और कुछ ऐसा है जिसको अगर निकाल दिया जाएगा तो इंग्लिश का पूरा इमोशंस ख़त्म हो जाएगा। तो लैंग्वेज का जो बेस है, जो जान है, लाइफ है, वो उसका इमोशंस है। हम लोग एक ही सेंटेंस को अलग ढंग से अलग मीनिंग ले लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि उसका एक्सप्रेशन अलग झलकता है। तो एक्सप्रेशन को मोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग को एप्लीकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। वर्ड वही रहता है, उसको हम लोग रीअरेंज करके एक नया मीनिंग्स में ले लेते हैं। तो उसकी शुरुआत आज से कर रहे हैं। ये कुछ लंबा है, शायद 2-3 वीडियोस का ज़रूरत पड़ेगा, पर ये परफेक्ट है कि अगर हम लोग उसको सीख लेते हैं तो हम लोग बहुत ही एक्सप्रेशन से भरा हुआ लैंग्वेज बोल सकते हैं। हम लोगों ने देखा है जो नेटिव स्पीकर हैं या जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं करते, पर सुनने में, समझने में बहुत ही इम्प्रेसिव रहता है। और हर स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं अपियर होना चाहता है, उसका लैंग्वेज का जो एक्सप्रेशंस है बहुत काउंट होता है इंटरव्यू में, हर जगह पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत टिपिकल वर्ड यूज़ कर लें या टर्म यूज़ कर लेंगे तो जो लिसनर है वो हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। ऐसा नहीं, जब उसको वो वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो क्या इंपॉर्टेंस देगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए जैसा स्टेज रहता है वैसे ही लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग को एक्सप्रेशन जानना होगा। तो आज का टॉपिक ये है कि हम लोग जानते हैं एबल को। एबल का मतलब ही होता है किसी चीज़ का कैपेसिटी होना, कोई काम का अंदर का कैपेसिटी होना, किसी काम के करने का कैपेसिटी होना। तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हुए आए कि कोई सिंपल सेंटेंस कि ही इज़ एबल टू डू, वो इस काम करने का लायक है। ये वेरी सिंपल है, ये एक तरह का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं झलकता है। अब इसी वर्ड को अगर हम लोग और सब वर्ड से ऐड करेंगे तो ये अपने आप एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सप्रेशन हम लोग बनाना सीखेंगे। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि रटा हुआ चीज़ याद नहीं आता है। जो हमारा खुद का अंदर का चीज़ रहता है वो हर टाइम रेडी रहता है, जब चाहेंगे बाहर आ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इसको सीखें। इसमें हम लोगों ने 4 ऐसा रखा है जिसको हम लोगों को बनाना चाहिए। ये हैज़, हैव, बीन के साथ में है, हैड बीन के साथ में है, सेल, विल, बी के साथ में है और नीड के साथ में है। हम लोग और भी बना सकते हैं, पर ये 4 वेरी मच इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और इस 4 सीखने के बाद हम लोग इसके बाद का जो एक्सप्रेशन है बहुत ईजिली सीख सकते हैं। ऐसा ही मुमकिन है कि जो हम लोग लर्न करेंगे, कहीं से सीखेंगे, वो वाला भी याद रह जाएगा। तो ये सीखने के लिए जानना ज़रूरी है कि इसको अगर हम लोग 2 चीज़ ऐड करेंगे तो इसका मानी ये निकलता है, कर पाया है। इसका ज़रूरत पड़ता है हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो लिख पाया है, वो इम्तहान दे पाया है, वो अपने काम को अच्छा से कर पाया है। ये मतलब उसका अंदर का कैरेक्टर्स हम लोग ऐसा बोलते हैं बहुत सारी जगहों में। अगर हमको बोलना होगा कि वो अपना काम सही ढंग से कर पाया है तो इसको बोलना होगा हम लोग को कि ही हैज़ बीन एबल टू डू, ऐसा बोलना होगा। ही हैज़ बीन एबल टू डू हिज वर्क। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग साथ साथ सीखते चलेंगे वो इस तरह से कि हम लोग ने आगे वाला लेक्चर में बताया है कि हम लोग को इंग्लिश में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो फ्लुएंसी है। अब सिर्फ हम लोग ऐसा बोल दें कि ही हैज़ बीन एबल टू डू हिज वर्क, तो ऐसा लगता है कि किसी बुक का कोई लाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, अगला आदमी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। और जब मेरा बोलने से किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो मेरा बातचीत करने का कोई मानी मतलब नहीं रह जाता है। जैसे किसी को हमको गुस्सा दिलाना है और हम 10 मिनट बोल भी दिए तब भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो मेरा ये लैंग्वेज यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, मीनिंगलेस हो गया। और उसको मीनिंगफुल करने के लिए हमको उसी तरह से स्ट्रेस देकर करना होगा। तो ये सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ तक करना होगा। ये चेंज होता रहेगा। ये देखिए सब में चेंज है, यहाँ चेंज है, यहाँ चेंज है, यहाँ चेंज है, ये चेंज होगा। ठीक है। इसको हम लोग चेंज करते हैं। ये हम लोग एक तो टूल्स यूज़ किया है, देखिए यहाँ टूल्स यूज़ किया है, यहाँ क्या है, यहाँ टूल्स यूज़ हुआ है, यहाँ पर यूज़ हुआ है, और यहाँ पे टू बी एबल, यहाँ टूल्स यूज़ हुआ है।
अब ये टूल्स को यहाँ पर हम लोग रखा है, तो हम लोग बोलने टाइम में भी इस माइंड में रखें कि हम लोग कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। मान लेते हैं एबल टू वाला यूज़ नहीं करेंगे, एक नया इंस्ट्रूमेंट वहाँ यूज़ करें, तो मेरा जगह रहना चाहिए वहाँ पर यूज़ करने के लिए। तो इसको बोलते हैं सिलेबिक वे, और ये लोग बहुत बाद में सीखते हैं, लेकिन इसको पहले सीखना चाहिए। क्या कि लैंग्वेज बोलता है कि हैबिट पैदा करो, और हम शुरू से करेंगे तभी एक दिन जाकर हैबिट में होगा। तो इसको अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं ही हैज़ बीन एबल टू, इतना एक साथ बोलेंगे, और थर्ड में बोलेंगे डू हिज वर्क। तो इसको इस तरह से बोला जाता है कि ही हैज़ बीन एबल टू डू हिज वर्क, ही हैज़ बीन एबल टू डू हिज वर्क। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ही हैज़ बीन एबल टू डू हिज वर्क, बोल सकते हैं, वो समझ जाएगा, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। हम लोग बोलेंगे he has been able to do his work। अब इसमें से कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है वो जरा सा टान के बोल देंगे हम लोग। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है, वो आप सुनाना चाहते हैं। जैसे शी हैज़ बीन एबल टू कुक फूड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे वाला अगर इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर मी, अगर ऐसा होगा तो हम लोग फॉर मी को टान करके बोल देंगे शी हैज़ बीन एबल टू कुक फूड फॉर मी ओनली। ऐसा हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो इसमें कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है? अगर हम इंपॉर्टेंस को अगर नहीं करेंगे तो जो लिसनर होगा वो सही ढंग से सुन नहीं सकेगा। यही मेन रीज़न है जब हम लोग इंग्लिश फिल्म देखते हैं। तो इंग्लिश फिल्म देखते हैं तो बहुत सा ऐसा स्टूडेंट है जिसका कहना है कि हम समझ नहीं पा रहे। ये बहुत से ऐसे सुना है हमने, समझ नहीं पाए। जबकि वो पढ़ा लिखा लड़का है, वो उसको अगर दिया जाएगा लिख करके तो सब समझ जाएगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। रीज़न उसका क्या है? जहाँ पे जो डायलॉग्स का जो इम्प्रेशन है, अगर वो इम्प्रेशन पकड़ने लगेगा तो ऑटोमेटिकली सुनेगा और उसको बहुत मज़ा मिलेगा, और अगर वो नहीं समझ सकेगा तो नहीं मिलेगा। तो होता यूँ है कि उसमें हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग को हर कोई को प्रैक्टिस करना चाहिए ही हैज़ बीन, ठीक है। और इसको अलग से करेंगे हम लोग, ये रॉन्ग है, यहाँ से टू डू हिज वर्क, इसको अलग से बोलेंगे, इसको अलग से बोलेंगे, इसको अलग से बोलेंगे। और इसमें जहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंस है मेरा, जो सुनाना है उसको टाल देंगे। ऐसा करने से इसका मानी भी ये लर्न करके रखना चाहिए, कर पाया है। तो क्या है? वो अपने काम को कर पाया है, मतलब ही हैज़ एबिलिटी टू कंप्लीट हिज वर्क। द वर्ड एबिलिटी चेंज होकर किस में चला गया? एबल में चला गया। उसी तरह से अगर हम लोग पास्ट में जाएंगे तो हैड बीन करना होगा, ठीक है। और यहाँ करेंगे हम लोग फ्यूचर में तो शैल विल बी करेंगे, जबकि होना चाहिए शैल विल हैव बीन, ठीक है। तो हम लोग शैल विल हैव बीन नहीं यूज़ करते हैं, उसका एक रीज़न है। हम लोग शैल विल एबल बी इसलिए लिखा है कि हम लोग पढ़ा है कि विल और शैल उसी वक्त यूज़ होगा जब मेरा कोई फ्यूचर का प्लानिंग्स होगा, तभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जिस टाइप का कैपेसिटी का कैपेबिलिटी का बात कर रहे हैं, उस कैपेसिटी कैपेबिलिटी में सिर्फ होने को हम लोग बता सकते हैं। हम लोग कंप्लीटनेस का नहीं दे सकते। किसी का कैरेक्टर कभी भी कंप्लीट फॉर्म में नहीं है। आज हम बेस्ट क्रिकेटर हैं, आगे भी रहेंगे, ये कोई पहले से गेसिंग नहीं कर सकता। इसलिए फ्यूचर प्लानिंग में किसी का भी कैरेक्टर एक जैसा नहीं होगा। इस चीज़ को देखते हुए बी को लिख दिया गया है, तो शैल विल बी करके बोला गया, ठीक है। अब ये जो नीड है ये लेक्सिकल वर्ब है, एक ऐसा वर्ब है जो आपको अलहदा से किसी चीज़ का इम्पोर्टेंसी को झलकाता है, वो सब इसमें आता है। तो नीड का ऐसे मानी होता है ज़रूरत। हम लोग इसको मेन वर्ब में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई नीड योर पेन, मुझे तुम्हारा पेन का ज़रूरत है, ये कर सकते हैं। लेकिन इसको ऑक्सिलरीज में लिया हुआ है जो लेक्सिकल है, तो ये वाला के लिए खास तौर पे हम लोग को टू बी इस्तेमाल करना होगा। अगर हम लोग टू बी नहीं इस्तेमाल करेंगे इसका मानी निकले। जैसे यहाँ कर पाने की क्षमता की ज़रूरत है, यानी इसको कर पाने की सलाहियत की ज़रूरत है। जैसे इसको इस बोझ को उठाने के लिए अंदर से ताकत की ज़रूरत है, सलाहियत की ज़रूरत है। उसको अपना काम को ठीक ढंग से करने के लिए सलाहियत की ज़रूरत है। ऐसा किसी का अंदर से आप गेसिंग करना चाहते हैं, अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, तो हम लोग इसको नीड कर करेंगे। तो हम लोग माइंड में कैसे रिमाइंडर करेंगे? हमने कहा था कि हर चीज़ को रिमाइंडर का ज़रूरत पड़ता है, जिसको भी रिमाइंडर का ज़रूरत है तो हम लोग दिमाग में बैठाएंगे एक छोटा सा बात कि हमको एबल उस वक्त यूज़ करना है जब उसका आगे वाला का आप कैपेसिटी दिखाना चाहते हैं। एबल का बाद जो चीज़ का कैपेसिटी है वो रखा जाएगा वहाँ पे, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं उसके बाद, ठीक है। एबल टू डू बोल सकते हैं, एबल टू वर्क बोल सकते हैं, एबल टू स्लीप बोल सकते हैं, एबल टू राइट बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये हमको ज़रूरत करना चाहिए। फिर हमको ये देखना है कि हम लोग जब जाएंगे इसका नीड वाला में होगा तो एबल टू ने टू बी एबल टू, नीड के लिए टू बी एबल टू आपको माइंड में रखना होगा। ये तो एक नंबर काम था आपका। दूसरा नंबर काम है कि एबल से पहले जो कुछ भी यूज़ होता है, यहाँ तो मैंने 4 लिखा है, इसके पहले सब का सब वर्ब भी यूज़ होता है। कोई टेंस के जैसा मेन वर्ब यूज़
नहीं होता है, इसलिए कि ये कभी काम को नहीं बताता है, ये किसी का एक कैरेक्टर का एक पार्ट बताता है। ठीक है, तो हम लोग को इससे पहले क्या आ जाएगा, वर्ब बी। तो इसका मास्टर फॉर्मूला जो हम लोग का है, जो एकदम रट लेने से याद रहेगा, वो हम लोग करना क्या है, वर्ब बी कर लेना है, वर्ब बी करना है। और उसके बाद ये जो एबल आपने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, एबल, एबल टू, और उसके बाद यहाँ आपको अपना वर्क लिख देना है। और इधर में जो सब्जेक्ट आप चुनना चाहिए, हम लोग इसको कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं आपको कि ये तो हम लोग ने इतना देखा, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। जैसे हम लोग लिखा ही, हमने वर्ब बी में पढ़ा है इज, लिख सकते हैं एबल टू प्ले क्रिकेट। ही इज एबल टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने का लायक है, उसमें है कैपेसिटी, वो खेल सकता है। ठीक है, अब हमको संदेह है, शक है कि शायद नहीं खेल सकता। ही मे बी एबल टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, ही मे बी एबल टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन करने जाएंगे, वही वाले लेंगे, ही वुड बी एबल टू प्ले क्रिकेट। इसका क्या मानी हो जाएगा, इसका मानी हो जाएगा कि वो क्रिकेट खेलने का लायक हुआ होगा, मतलब छोटा बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो क्रिकेट खेलने का लायक हो गया होगा, है कि नहीं, वो पढ़ने का लायक हो गया होगा, अब इसको स्कूल जाने का लायक हो गया होगा। ये सब हम लोग बोलने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं, वुड बी। ठीक है, अब इसमें और भी देखा देखिए, सब में बी लिख रहे हैं हम लोग, है ना, यहाँ मॉडल में सब बी लिख रहे हैं, इसमें कोई हैव बीन नहीं लिख रहे। ठीक है, इसका फंडा ये है कि यहाँ पर वाला वर्ब भी जरा सा स्ट्रांग होना चाहिए, जो हम फर्स्ट वीडियो में दे चुके हैं, इसको यहाँ रिपीट कर दे रहा है आपको, ये थोड़ा सा ऐड होकर इसका नया नया मानी ले रहा है। उसके बाद देखिए ही विल बी एबल टू प्ले। तो क्या है, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो क्रिकेट का खेलने का लायक हो जाएगा। हाँ, एकदम हो जाएगा, अगर 4-5 महीना 6 महीना अगर प्रैक्टिस कराया जाए तो क्रिकेट खेलने का लायक हो जाएगा। घर पे अगर उसको पढ़ा देते हैं तो स्कूल में जाने का लायक हो जाएगा। अगर इसको 10-20 छड़ी डेली मारा जाए तो सुधर जाएगा। ऐसा हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अब इंग्लिश में बोलने जाएंगे तो जाएगा वाला बोलना होगा तो विल बी शैल बी बोलना होगा, और गया होगा बोलना होगा तो वुड बी होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग को बोलना होगा कि ये सब काम करने का शायद वो कर सका होगा, ये सब काम करने का शायद कर सका होगा, यानी कि आप ऐसा सोच रहे हैं पास्ट का कि ऐसा कर सका होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकें, ही माइट बी। आपको जहाँ पास्ट का शक का बात होगा ऐसा करेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है, ये लेक्सिकल हम लोग और फिर करेंगे, आप इतना प्रिपरेशन करके देखिए क्या इस लायक बने कि नहीं। ये एकदम माइंड में रखना बहुत आसान है। देखिए इतना है, ये हमेशा इसमें रहता है। ठीक है, यहाँ हमेशा एबल रखना है, ये वर्ब बी रखना है, और यहाँ अपना सब्जेक्ट रखना है। ठीक है, तो आज का प्रश्न ये है जो आप सॉल्व करके हमको दिखाएंगे, क्या हम लोग अंग्रेजी सीख पाएंगे इसको, क्या हम लोग अंग्रेजी क्या हम अंग्रेजी सीख पाएंगे। नेक्स्ट में आप कमेंट में इसका आंसर्स बोल दीजिए। इतना काफ़ी, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा चीज़ समझ में आया होगा। कमेंट में हमको बताइए, और हमसे जुड़े रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका नोटिफिकेशन करना, और साथ साथ अगर जो नए हैं, बिल्कुल नए हैं, हमसे कभी पढ़ा नहीं है, OIT में मुलाकात नहीं है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसलिए कि ये इंग्लिश का मैं बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंटल चीज़ दे रहा हूँ, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत जल्दी मेमोरी में रखने में काफ़ी आसानी होगा। आज के लिए इतने ही। आप ये ज़रूर से ज़रूर इसका जवाब कमेंट में लिखें, मैं इसको पहले समझाऊँगा तब नया लेसन दूँगा। ठीक है, हाँ, गुड डे।